मनु भाई, प्रणीत और फरहाना के बीच कुछ पकेगा? देयर इज नो चांस। मैंने तो उस बात के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जब बशीर और वो बात कर रहे थे। उल्टा फरहाना ने इनडायरेक्टली ये कहा कि प्रणीत कुछ थोड़ा सा ऐसा सोच वोच रहा है, या फिर बशीर भी कह रहा है कि थोड़ा सा वो सोच वोच रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, प्रणीत उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। फरहाना ने प्रणीत से जाके बात करना शुरू की थी। फरहाना और प्रणीत की दोस्ती होने लग गई थी। वो एक साफ सुथरी, ऑर्गेनिक, सुंदर दोस्ती भी थी। लोग उनके नाम को जोड़ने लग गए थे। तो समवेयर शायद फरहाना को लगा या फिर प्रणीत को लगा कि 2 मिनट का कंटेंट बाहर जा रहा होगा, इन दोनों के अंदर भविष्य में भी कुछ नहीं हो सकता। मैं इन दोनों की कुंडलियों को रख करके बैठा हूं। राहु और केतु दोनों से एकदम अलग अलग है। मंगल की दशा भारी है फरहाना के ऊपर, और यहां पर शुक्र को देखा जाए प्रणीत के, तो मुझे लगता है प्रणीत अब बाहर ही हो जाएगा शो से, क्योंकि सलमान खान खुद भी उसके पीछे हल्का फुल्का सा पड़े हुए हैं। तो इसका कोई भविष्य नहीं है। ये जितना जल्दी इस चुंगल और जाल से निकल करके अपने अपने दूसरे कामों के ऊपर ध्यान दें और लगातार अपनी चीज़ों को करने लगे तो इनके लिए अच्छा होगा। हर मंगलवार के दिन स्पेशली, यानी कि कल है, हर मंगलवार के दिन इनको स्पेशली एक काम करना चाहिए कि दाहिने हाथ के अंदर एक लड्डू लेकर के बाएं हाथ पे थोड़े थोड़े टुकड़े करके खाना चाहिए, और धीमे धीमे करके उस लड्डू को खा ले। इससे इनके ऊपर मीठे का पर्याप्त मात्रा में इन्हें मिल जाएगा और मीठे की कृपा इनके ऊपर बरसेगी। बाकी इनके भविष्य का कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेल के साथ क्या हुआ? नेल को बाहर निकाल करके सीक्रेट रूम के अंदर रखा गया है। सीक्रेट रूम में वो बातें कैसी कैसी कर रही है? हाँ, तानिया के लिए यू आर पीस ऑफ शिट। मजा आ रहा होगा लोगों को सुन के। अब अंदर आकर के वो क्या करेगी? क्या करेगी? गले ही पड़ेगी ना लोगों के। आप बता दो क्या करेगी वो अंदर आकर के। आज का गेम तो काफी क्लियर था, नॉमिनेशंस वाला भी, कि जिस तरह आप फरहाना को रखोगे, फरहाना को बचाना, वरना फरहाना बाहर हो जाएगी। कोई तो चाहिए नेल को, क्योंकि नेल के साथ कोई नहीं है। एंड नोबडी इज मिसिंग नेहल इन दिस हाउस। किसी को याद भी नहीं आ रही नेल की। अमाल ने एक गलती से डायलॉग बोल दिया था कि अरे भाई वो सामने वाली टीम के अंदर थी, अपनी टीम के अंदर थी, तो सामने लोग लग रहा होगा अपना आदमी टूटा है तो अपना ग्रुप टूट रहा है। ये लाइन बोल दी। अशनूर को सपना आ गया। डर देखो नेल का। अब अशनूर को सपना आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये इधर की तरह तो नहीं है। मैं आज सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि वो आ गई, बिग बॉस ने वापस भेज दी। और नेल क्या कर रही है वहां बैठ करके? अमाल के लिए गालियां हैं, फट्टू, डरपोक, कितना कावर्ड है, ये वो लास्ट आदमी होगा जिससे मैं दोस्ती करूंगी। क्या करेगी नेल आकर के? ज्यादा से ज्यादा बशीर को आके बता देगी ये दोगला है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसको साइड में ले जाने की कोशिश कर लेगी। बस। कोई फ्यूचर नहीं है नेल का इस शो के अंदर। नो फ्यूचर। उसको लग रहा है कि वो कोई डिसीजन ले रही है। ये सारे लोग मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो नेल आपसे कैसे दिलवाएंगे? एंड डोंट यू थिंक सो गाइस के मेकर्स एक्चुअली लोगों की इमेज बना और खराब कर रहे हैं? डोंट यू फील सो? बिकॉज कहीं से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर साल 2-3 लोग जबरदस्ती में हमारे ऊपर थोपे जाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। जबरदस्ती में 2-3 लोग शायद परफॉर्म कर सकते हो या कुछ अच्छा करके दिखा सकते हो, उससे पहले हम पे थोपा जाता है कि ये बुरे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है क्या? आप सोचो थोड़ा सा, और सोचो। आपको अगर लगता है तो थोड़ा सा सोच के बताओ। बिग फैन ऑफ, मैं तो इस 2-3 कमेंट पढ़ने के बाद आपको बताने वाला हूं। बिग नीलम ने कहा ये तेरे लिए ऐसे ऐसे बोलता है, ये तेरे लिए आवे जैसे कह रहा था कि मैं इससे भरा पड़ा हूं, 4 दिन से मेरा मन है, 4 बातें हो चुकी है, मुझे इससे लड़ना है। अमाल कह रहा आजा, तो ये मैटर किसका किसका? अच्छा, मैटर तो तेरा और इसका है। हाँ ठीक है, कोनिका जी और तुम्हारा, तो फिर ये बीच में क्यों आ रहा है? कहते कहते अपना अमाल बाहर चला गया। बाहर जाकर के थोड़ी देर बाद क्या बोल रहा था? तेरे को क्या बोल रहा था? अपने 5-6 लोगों के बीच में क्या बोल रहा था? अबे साला फट्टू, हिम्मत होती तो मुंह पे बोलता ना। ये क्या लड़की लोग को बोल रहा है कि 4 वीक से मेरे साथ ऐसे वैसे? ये है ना, घर के अंदर दम सिर्फ मेरे बशीर और जिशान भाई के अंदर ही है। लड़की लोग के सामने काहे को बोला? मेरे मुंह पे बोला साला फट्टू नामर्द। वाह, 4 कांच के पीछे आवेश से भी डर रहा है। सही आया था तेरे मुंह पे अभिषेक और आकर के बोला था। बट इसकी ये गलतफहमी रहने देना मेकर्स। मेरी आपसे तय दिल से वो है बेनती, अमाल को भी पता नहीं चलना चाहिए अमाल बाहर कितना कमाल कर रहा है, कितने लोगों को कितना पसंद आ चुका है वो। अभी लोगों को लगने तो ये शानदार आदमी है, वक्त आने पे देखेंगे कि क्या कर रहा है ये। अभी लेट हिम जस्ट फ्री, छोड़ दो उसको, जो कर रहा है वो करने दो उसको। और बिग बॉस आपकी इतनी बेइज्जती करती है कोनिका, धै पकड़ ले पकड़ पीछे पड़ी हुई है आपके, हैं? हर बात में आपके मकान से अपना बाथरूम ज्यादा बड़ा बता देती है। आज कह रही मासी का घर इनसे बड़ा है, मतलब मासी घर का बरामदा इनसे बड़ा है, हैं? तुम्हारे बरामदे, उनके बरामदों के बराबर तुम्हारे मकान नहीं हो रहे बिग बॉस। ऐसी लड़की को अंदर लाके तुम्हारी इतनी बेइज्जतियां कर रही है। मैं समझ रहा हूँ बिग बॉस पीछे से कर रहा होगा। अरे यार मुझे नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। और सब लोग मिलके बिग बॉस को पकड़ रहे होंगे। नहीं नहीं, मेकर्स कह रहे होंगे थोड़े दिन और रुक जा, मैं इससे बदला लूंगा, मैं इससे ढंग से बदला लूंगा, बाहर से आदमी लाऊंगा। अगर सलमान सर नहीं भी करेंगे, मैं बाहर से आदमी ला के इसकी बेइज्जती करवाऊंगा। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। नेहल, अमाल साहब आप जिस तरीके से, ये मैं आप लोगों को भी क्लियर कर रहा हूँ, अमाल साहब आप जिस तरीके से ये बात बोलते हो कि मेरी एजेंसी इनको पैसे देती है, ये लोग मेरे गाने वाने को प्रमोट करते हैं और अभी मैं इनको
काम देता हूं मैं, इनके साथ में काम करता हूं, इनकी एजेंसी को मेरी तरफ से धंधा जाता है, पैसे जाते हैं। मैं तो तब देखूंगा बाहर जाने के बाद अगर ये मर्द हैं और मेरे काम को ठुकराए तो। आपको एक बार चेक करना है कि आपको मना करें उसके बाद मर्द मानोगे इनको, उससे पहले मर्द नहीं मानोगे। तो मर्दानगी कैसे साबित होती है बिजनेस के अंदर? आप लोग उनके पास प्रपोजल लेके जा रहे हो कि मेरे गानों पे रीलें बनवाओ, मेरे गानों को और लोगों से प्रमोट करवाओ। तो क्या काम है आवेश की एजेंसी का? बेसिकली एक गाने की कंपनी, एक गाना बनाने वाले अमाल एंड टीम, ये जब गाना भेजेंगे इनको, तो ये उस गाने को नीचे लोगों को भेजेंगे जो ट्रेंड सेटर्स होंगे, वो लोग मिल करके, यानी आवेश और आवेश के पास जो 10 20 50 100 500 जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे, उन सबको 10 10 20 20 5 5 हज़ार रुपए जाएंगे। वो लोग इसके ऊपर रील बनाएंगे, फिर वो रील ऊपर जाके ट्रेंड पे आने लगेगी, और ट्रेंड पे आने के बाद आपका गाना ट्रेंड पे आ जाएगा, और ट्रेंडिंग में वो गाना कहलाएगा पब्लिक के लिए। फिर उसको देख करके आम इनोसेंट सीधी सादी पब्लिक कंटिन्यूसली वीडियो बनाने लगेगी, क्योंकि वो सोचेगी कि मेरा वाला इन्फ्लुएंसर, मैं जिसको प्यार करता हूं, मैं जिसको चाहता हूं, वो इस पे रील बना रहा है, तो मैं भी बनाता हूं। तो सबसे पहले तो आपके गाने को रेस पकड़ने के लिए कौन चाहिए? आवेश दरबार की कंपनी। तो जरूरत हुई आपको, ऐसी कंपनियां 50 हैं पर आप आवेश की को पकड़ते हो क्योंकि हो सकता है पैसों में सही सेट होता होगा, या फिर आपके साथ में उसकी पटती होगी, बराबर। इसके बाद में आपको आवेश दरबार की जरूरत पड़ती है कि वो ट्रेंड सेट करवा करके ट्रेंडिंग में इस गाने को टॉप पे लेकर के आए, तो भी आपकी जरूरत है। फिर जब ट्रेंडिंग पे गाना आ जाए उसकी टीम के थ्रू और आपने जांचा परखा आजमा के देखा हो कि ये लोग काम के हैं, तो भ्रमित तो आप लोग कर रहे हो। अगर गाने में दम होगा अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा। आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? मत करो, सीधा गाना लॉन्च करो, छोड़ दो। क्यों यूट्यूब को दे रहे हो 80,000 रुपए 1 मिलियन करने के? मत दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना मैं सबका सब कुछ खोल दूंगा। तू तो फिर भी इतना सा बोल के छोड़ रहा है भाई, मैं सबका खोल दूंगा कि इसके 25 मिलियन 30 मिलियन में से फर्जी होंगे, इसके 25 मिलियन 30 मिलियन में से फर्जी होंगे। एग्री। 90% सारे इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स फर्जी हैं। जिस किसी को भी आप लोग फॉलो कर रहे हो, 90% नहीं कह रहा हूं, 90% लोगों के, परसेंट उसकी कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी। और देखने का बेस्ट तरीका बताऊं, आप लोगों को बताता हूं। फॉलोअर्स में जाके टैप करो, टैप करते ही फॉलोअर्स आने लगेंगे, और देखो कि आपका सेलिब्रिटी अगर इंडिया में पॉपुलर है, अगर आपका सेलिब्रिटी इंडिया में पॉपुलर है, तो फिर उसको किसी ऐसी कंट्री का कोई गोरा काला पीला नीला क्यों फॉलो कर रहा है जिसके फॉलोअर्स भी नहीं है, जिसकी पोस्टों पे कोई इंडिया से लेना देना भी नहीं है, इंडियन गानों से भी लेना देना नहीं है। और आजकल और ज्यादा शाणे हो गए हैं लोग, क्या हो गए, इंडियन फेक फॉलोअर्स भी खरीद करके डाल देते हैं, पोस्ट से ज्यादा गर्म लाइक्स और व्यूज हो जाते हैं। तो सब फर्जी है बाबू। यूट्यूब पर कोई भी गाना आने से पहले 5,000 कमेंट लग जाते हैं, कई बार 13 मिनट में। और मैंने आपके चाहने वाले, जिन लोगों को आपने शायद एक आधा कोई शो भी जिता दिया, मैंने यहाँ पे रनर अप भी छोड़ दिया, मैंने उन लोगों के तो स्क्रीनशॉट्स भी खींचे हुए हैं। और जब भी हम अपना गाना कोई प्रमोट करने जाते हैं या किसी भी वीडियो पे बात करते हैं ना, तो हमको भत्ता और दिया जाता है। अभी बोलो तो इस लाइव के ऊपर आपके साथ बात करते करते कितने लोग बैठे? 4,300 है व्यूवर्स, या 4,000 होंगे। इसको 40,000 करूं करूं करके दिखाऊं, डेमो दूं? मैंने अभी 40,000 ऑडियंस बिठा दूंगा, 1 सेकंड में बिठा दूंगा। बिठाऊं? किसको बता रहे हो ये फर्जीवाड़े? अरे अमाल मुंह मत खोल यार, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू खुद ही फंस रहा है इन चक्करों में, दूसरे तो बाद में फंसेंगे। 5 मिनट ज्यादा है। जब भी किसी का मन हो तो बोल देना भाई, मैं मेरे चैनल पर ये गंदगी करता नहीं हूं कि अभी 40,000 लोगों के साथ लाइव पे बैठ जाऊं। इंस्टा पे लाइव पे बैठ रहे हैं लोग, यूं 700 800 900 1000 लोगों के साथ में यूं बैठ जाते हैं, यूं। अरे मेरे करो ना नेहा, अभी मेरे फॉलोवर मेरे से बात करते करते चेक कर लो, मेरे से बात करते करते चेक करो। मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, मेरे को शौक ही नहीं है। मेरे को एक्चुअली क्या हो जाएगा मेरे ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ाने से? 1-2 ब्रांड्स आ जाएंगी, 2-4 प्रमोशंस मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। नहीं बाबा नहीं, फायदा ही नहीं। मुझे नींद नहीं आए जिस काम को करके, तो उस काम को करके मैं करूंगा क्या? नींद उड़ी रहती है लोगों की पोस्ट डालते ही, नींद उड़ी रहती है। अरे लाइक जा रहे हैं, कमेंट जा रहे हैं, व्यूज जा रहे हैं, फटाफट डाल फटाफट डाल। यामिनी, आई एम नॉट सेइंग शी इज इनोसेंट, शी इज नॉट एट ऑल इनोसेंट, बट पीपल आर वेरी इजीली ट्राइंग टू चढ़ोइंग ऑन हर। क्या आज इन सब लोगों के पास और लोग नहीं थे बोलने के लिए? क्या देखो, पता नहीं तो मैं दोबारा बता दूं। हाँ, मैं वो बात आपकी मान ही नहीं रहा, मतलब मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं 100% एग्री कर रहा हूं। और अगर जिशान का भी यहां पर अगर जीके का भी कंटेंट काटा जा रहा है तो फिर आना चाहिए, क्यों नहीं? क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि मैं तो नहीं देखूंगा एपिसोड के अंदर, तो मैं तो बोलूंगा। और यहां पर जो ये मोस्टली लोग, ये जो भी 24 25 26% अपने वाले को बहुत प्यार करने के चक्कर में अगर गलत बटन दबाओगे ना, तो बॉस आप भले यहां पर पोल के अंदर जीत जाओगे या नंबर बराबर लाओगे या चाहे हार के भी जीत जाओगे अपने मन में, वो भले आप लोग मानना, बट आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर कोई भी मैटर है तो जाकर के उसके मुंह पर बात करो। यही तो गेम शो है। ले दे करके घर में 61 साल की होगी, अपने घर में होगी, अपने आप को बड़ी समझती होगी। नीलम, आई वांट टू क्लैप फॉर यू, तुम्हारे अंदर हिम्मत है,
तुम रोकर के भी अपनी दोस्ती को कॉल आउट कर रही थी, तुम्हारी आंखों में आंसू थे, पर कह रही थी नहीं मैडम हमको आपसे बात करना है, इन लोगों से नहीं करना है। और बार बार कह रही थी आप आवेश को, तू क्यों बीच में बोल रहा है, तू क्यों बीच में बोल रहा है, तू क्यों इशारे कर रहा है, तेरी क्या जरूरत है। तो आपके अंदर एक गट्स है, एंड तक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, सारे के सारे डरपोक। जब तक बिग बॉस को स्थिति देगा नहीं, कोई किसी से गलती से भी लड़ेगा नहीं, सब के सब डरपोक। क्या कंटेस्टेंट सभी फट्टू हैं? 1000 वोट अप्रोक्सीमेटली हमको आ चुके हैं, इसमें से 75% लोग कह रहे हैं हाँ सभी, और 25% लोगों की मैं बात नहीं मानूंगा आज, क्योंकि आप लोग चाहते हो, प्यार करते हो अपने वालों को, आप प्यारपन की प्यार में वो क्या कहते हैं, दीवानगी में मोहब्बत की, इसीलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। बाकी सच्चाई तो ये 25% भी हटा दो, वापस करो एक बार और वोट अपना और ऊपर लगाओ। एक्चुअली देखा जाए तो ले दे करके लैग उन्हीं का, दहक उन्हीं का, लैग उन्हीं का, दहक उन्हीं का। कोई फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहा। रुकू पर रुकू, यही तो प्रॉब्लम है। क्यों बिग बॉस को ऐसे नॉमिनेशंस करने पड़ रहे हैं? आप मुझे बताओ क्यों करने पड़ रहे हैं ऐसे नॉमिनेशंस? ये ऐसे नॉमिनेशंस इसलिए करने पड़ रहे हैं कि 2 कॉमेडियंस को बुलाओ, तू बोलता रहे, तू बोलता रहे, बोलता कोई रहा नहीं है, नेल के ऊपर डाला गया। नेल किसको बचाएगी नॉमिनेशन से? बताओ आप लोग, नेल किसको बचाएगी? मैं जानना चाहता हूं आपसे। गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। किसको बताएगी नेल? मुझे जानना है आपसे। नेल कौन से ग्रुप को बचाएगी? दोनों ग्रुप्स के नाम लिख दे। प्रणीत और शहबाज कौन से ग्रुप को बचाएगी? लिख दे। प्रणीत और शहबाज में से कौन से ग्रुप को बचाएगी वो? लिखो। और कौन सा ग्रुप हुआ है इस बहाने वो भी बता दो। कौन सा ग्रुप नॉमिनेट हुआ है मुझे जानना है, एक बार आप लोग बताना चाहें तो प्लीज।